हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। इस वीडियो को यदि आप लोगों ने शुरू से अंत तक देख लिया तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप फोर्थ सेमेस्टर के पेपर देने जा रहे हो, किसी भी क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में कैसी इमेजिनेशन होनी चाहिए जिससे कि एक ट्रिक बन जाए और आप लोग उस क्वेश्चन को याद कर पाएँ। जैसे यहाँ पे अभी आप लोग देखोगे, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को उठाया हुआ है और ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्रम वाइज हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और कोई भी क्वेश्चन मैंने बीच बीच से नहीं उठाया है कि भाई कोई भी क्वेश्चन बीच से उठा लें तो उसकी ट्रिक होगी इसलिए वो याद कर लिया। इसलिए मैंने बिल्कुल सीरियस से क्वेश्चन उठाए हैं और आप लोगों को मैं बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन को देखो और उसमें जो शब्द दिए गए हैं उनसे आप लोग ट्रिक कैसे बना सकते हो। और आई होप जिन लोगों ने इस वीडियो को 4 से 5 मिनट दे के देख लिया वो लोग खुद ही एक ट्रिक जनरेट कर पाएंगे और आपके दिमाग में एक ऐसा माइंड मैप बन जाएगा जिससे कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक खुद बना पाएंगे। यहाँ मैं बता देता हूँ कि भाई कोई भी आप लोग सेट उठा लीजिए, कोई भी आप लोग सीरीज उठा लीजिए, चाहे पवन की हो चाहे राजन की हो, कोई भी हो, आप लोग क्वेश्चन तो भाई लगभग सेम ही मिलेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि याद कैसे करना है। जैसे यहाँ पे ये आप लोग देखोगे, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन। इसका आंसर दोस्तों होने वाला है रूसो। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन है सेकंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जैसे इस क्वेश्चन की आप लोगों को ट्रिक कैसे बनानी है वो चीज़ आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा है एमिल, एक शब्द मैं उठाऊंगा तो एमिल शब्द को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक मील। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक मील। यहाँ आप लोगों को ध्यान से देखना है, इसे हम लोग पढ़ेंगे एक मील। अब मील आप लोगों को पता है क्या है, दूरी, यानी 1 मील दूर कौन सा देश है, रूस। ए मील को हम लोग पढ़ेंगे 1 मील और 1 मील दूर कौन सा देश है, रूस। और हम गारंटी लेते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। यानी 1 मील दूर कौन सा देश है, हमारा रूस देश है। ये केवल आप लोग इमेजिनेशन कर सकते हो, ना कि 1 मील दूर रूस ही है। तो 1 मील से हम लोग समझेंगे रूस। ठीक, आगे देखिए, यदि इस क्वेश्चन की ट्रिक आप लोग कैसे बनाएंगे कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन नहीं है, देखिए प्लेट। यहाँ पे दूसरा जो आप लोग देखोगे दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और मारिया मांटेसरी। यहाँ पे पूछा गया शिक्षा शास्त्री नहीं है, आदर्शवाद कौन होता है, यानी आदर्शवादी कौन होगा जिसके बहुत अच्छे आदर्श हो, जिसका बहुत अच्छा नेचर हो। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि जो आपको मारता है यानी मारिया, जो आपको मारता है वो क्या एक अच्छा आदर्शवादी होगा, बताइए। जो आपको मारता है वो अच्छा आदर्शवादी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे पूछा भी गया है कि ऐसा आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन नहीं है। तो इस ट्रिक को आप लोग बता सकते हो कि जो आपको मारेगा वो आदर्शवादी नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मारिया मांटेसरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है पूछा गया तो भाई मारिया, बहुत आपको कोई मारता है मांटेसरी स्कूल में तो जो बहुत बिन उपत का आपको मारता है, बिना किसी कारण के आपको मारता है, वो एक अच्छा आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री हो ही नहीं सकता। यानी आदर्शवादी वो नहीं हो सकता जो आपको मारता है। तो मारिया से मारना आप लोग याद कर सकते हो वो आदर, और जो आपको मारेगा वो एक आदर्शवादी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको ट्रिक ये बना लेना। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, कुछ उसके कीवर्ड उठा के और जो उसका आंसर होगा उससे कुछ कीवर्ड आप लोग अपने इमेजिनेशन के अनुसार सेट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जो ट्रिक बताई ऐसे ही नहीं, आप लोग कोई दूसरी ट्रिक भी अपने इमेजिनेशन के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। और कोई भी ट्रिक अभी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो डीएलएड के लिए ऐसी सारी चीज़ें आपको बताता है। और यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि पहली बार इस पीडीएफलॉजी चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे ये आप लोगों को लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा है कि शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह कथन किसका है भाई, शिक्षा विकास है और विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, ये कथन किसका है। और इसका जो सही आंसर है वो है जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी का ये कथन था। अब आप लोगों को अपने माइंड मेकअप के हिसाब से ट्रिक को कैसे बनाना है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो भी क्वेश्चन की लाइनें लिखी हैं उसमें कुछ ना कुछ 1 2 शब्द ऐसे लिखे होंगे जिनसे कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आप लोग ट्रिक अपनी बना पाओगे। ठीक है, इसे थोड़ा हम लोग जूम कराते हैं। अब देखिए, इसका जो मैंने आंसर आपको अभी बता ही दिया, जॉन डीवी इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आ में ही दिया गया है, जॉन डीवी। अब एक बात बताइए, आप लोग का विकास कब होगा, आप लोगों की अभिवृद्धि कब होगी। और यहाँ पे आगे लिखा है कि अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यदि आपके पास जीवन है, जीवन कब होगा आपके पास, जब आपके अंदर जान होगी। भाई आपकी जान मान लो कोई ले ले, यानी आपको जान से कोई मार दे तो आपके अंदर क्या जीवन बचेगा। यदि आप लोगों को विकास करना है, शिक्षा का विकास करना है, तो आपका जिंदा रहना भी तो जरूरी है। और जिंदा जब आप, भाई आपके अंदर जीवन है, आपके अंदर जान है, आपकी हड्डियों में जान है, तो ही आप लोग क्या कर पाओगे, विकास कर पाओगे और वृद्धि कर पाओगे। यानी उसके लिए आपके अंदर जीवन होना चाहिए, आपके अंदर जान होनी चाहिए, आपकी हड्डियों में जान होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने हड्डियों को बार बार क्यों ले लिया,
क्योंकि भाई हड्डियों के लिए जो इंपॉर्टेंट विटामिन होता है वो विटामिन डी होता है, जो कि हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। और सूर्य सबको पता है जीवन का मुख्य आधार है। और यहाँ पे आप लोग देख लो, विटामिन डी भी हड्डियों के लिए होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके अंदर जान होनी चाहिए, आपकी हड्डियों में जान होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग अपनी शिक्षा का विकास कर पाओ, वृद्धि का विकास कर पाओ। और अब वृद्धि जब करोगे तो अब वृद्धि करना ही आपका जीवन है। और ये कथन किसने दिया था? जॉन डीवी ने ये कथन दिया था। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं भूलोगे। यदि आप लोग ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन 100% करके आओगे। जो ऊपर क्वेश्चन मैंने बताए वो भी आप लोग करके आओगे। ट्रिक दोस्तों मुझे पता है आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आपके दिमाग में क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट भी बैठ रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बिल्कुल तैयार कर सकते हो, अपने दिमाग में ही उसकी ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक कहीं से आसमान से नहीं टपकती हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि पहली बार आए हुए हो। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैंने क्वेश्चन लगातार इसलिए उठाए हैं कि कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, उन सभी क्वेश्चंस में ट्रिक निकल सकती है। यदि मैं क्वेश्चन बीच बीच से उठाता तो आप लोगों के दिमाग में ये आता कि भाई हाँ, बीच से क्वेश्चन उठा लिया, इस क्वेश्चन में ट्रिक बन रही थी, जिसमें नहीं बन रही थी वो क्वेश्चन ही नहीं उठाया। इसलिए मैंने लगातार क्वेश्चन उठाए, यानी कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, जो भी शब्द दिए गए उनसे आराम से ट्रिक बन जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था गुरुकुल में, मुगल कालीन में, वैदिक कालीन में और बौद्ध कालीन में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो बौद्ध कालीन होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं। जैसे आपके सामने एक जो ये वर्ड आ गया है प्रव्रज्या, तो प्रव्रज्या दोस्तों क्या होता है? ये होता है संन्यास लेना। जो कठिन वर्ड होते हैं वो आप लोग गूगल कर सकते हैं। प्रव्रज्या जो वर्ड होता है वो होता है संन्यास लेना। अब भाई संन्यास लेने के लिए कौन? भाई देखिए, गुरुकुल में जाओगे तो आपको क्या बताया जाएगा कि आप लोग सन्यासी बन जाइए। नहीं भाई, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी पुराने ज़माने में, और बहुत सारी चीज़ें, धनुर्विद्या हो गई, घोड़सवारी हो गई, और आप लोगों को अच्छे अच्छे संस्कार भी दिए जाते थे। ना कि ये बताया जाता था आप लोग संस्कार हो जाइए, अपने घर को छोड़ दीजिए। ऐसा गुरुकुल में नहीं होता था। गुरुकुल हमारे मुगल काल की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो भाई मुगल काल में आप लोग ताजमहल मुगल कालीन का एक बहुत अच्छी इमारत है और बहुत फेमस भी इमारत है। वो एक मतलब प्यार की निशानी आप लोग बोल सकते हो। शाहजहां ने अपनी जो मुमताज महल थी उनकी याद में बनवाया था। तो ये भाई सन्यासी वाली बात हुई नहीं। मुगल काल में कहाँ से भाई सन्यास की बात आ जाएगी? वहाँ तो प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं भाई, वहाँ ताजमहल बनवा दिया गया है। और यहाँ बात कर लें तो भाई वैदिक कालीन शिक्षा में, वैदिक कालीन सबको पता है, वेदों के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानकारी सबको होती है, तो ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था कि आप लोग सन्यासी बन जाइए। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा में, बौद्ध कालीन महात्मा बुद्ध की तस्वीर ही आपके सामने आएगी, वो एक सन्यासी जैसे लग रहे हैं। आप लोगों को पता होगा महात्मा बुद्ध जो हमारे थे, भगवान बुद्ध थे, वो एक सन्यासी जीवन जीते थे। उनके जितने भी भिक्षु होते थे, चाहे वो भिक्षुणियाँ होती, सन्यास की तरफ ज़्यादा बढ़ावा देते थे। तो भाई यदि आपको प्रव्रज्या का मतलब पता है तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ें कैच कर सकते हो और एक आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा, जिससे कि आप लोग ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे कि जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी या बौद्ध धर्म में क्या होता था कि सब लोग सन्यास की तरफ होते थे, भिक्षु बन जाते थे और अपना भिक्षा मांग मांग के अपना जीवन चलाते थे। यदि बहुत महात्मा बुद्ध के बारे में आपको थोड़ा भी पता होगा तो ये चीज़ आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप चीज़ें अपनी आराम से सेट कर सकते हो। आगे यदि मैं बात कर लेता हूँ कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध शिक्षा के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता। अपराध विद्या के अंतर्गत क्या नहीं पढ़ाया जाएगा? देखिए, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को, ये तो नहीं पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा वो बात की चीज़ है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ये जो शब्द उठाता हूँ, अपराध भाई इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र जो कि है यहाँ पे हम लोग नहीं मानेंगे। अब एक बात बताइए, यदि आप कोई भी अपराध करने जाओगे, यहाँ पे नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीति शास्त्र। ठीक है, नीति शास्त्र इसका सही हो जाएगा। और कोई भी नीति या फिर कोई योजना यदि आप बनाओगे, यानी अपराध करने जाओगे तो आपको कोई भी नीति या फिर कोई योजना बनानी पड़ेगी, तभी आप अपराध कर पाओगे। यानी आप लोग कोई भी बुरा काम करने जाओगे या मान लो आप चोरी करने जा रहे हो तो पहले से आपको योजना बनानी पड़ेगी। कोई भी आपको एक तरीका या फिर कोई एक नीति बनानी पड़ेगी जिससे कि आप लोग चोरी कर पाओ। बिना तरीका या बिना योजना बनाए आप लोग चोरी नहीं कर पाओगे। तो भाई कोई भी अपराध आप करने जाओगे उसके लिए आपको नीति या फिर आपको योजना बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ लिंक करा सकते हो। कुछ चीज़ें जो आपको माइंड बैकअप से आराम से याद होती रहेंगी। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोग ट्रिक खुद ही बनाओगे तो कोई भी आपको नहीं भुला सकता है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि आप लोग अपने माइंड में माइंड सेट ऐसा कर सकते हैं, अपना माइंड मैप ऐसा बना सकते हैं ताकि आप लोग ट्रिक को खुद ही बना पाओ। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊं किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे ऑब्जेक्टिव वाले लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन होते हैं और आप चाहते हो कि पूरे क्वेश्चन को मैं ऐसे ही ट्रिक वाइज आपको याद करवा दूं, तो भाई इस वीडियो पे यदि 50 लाइक होते हैं तो एग्जाम से पहले मैं हर एक सब्जेक्ट को आपको ऐसे ट्रिक वाइज करवा दूंगा। बस 50 लाइक होने चाहिए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ही लाइक करना।
जितने भी नए साथी हैं, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और आप लोग एक कमेंट जरूर करिए कि आपको ट्रिक पसंद आई या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। जितने भी साथी कमेंट करेंगे मैं उनको जरूर रिप्लाई करूंगा, सबका थैंक यू बोलूंगा कमेंट में। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और 50 लाइक होते हैं तो मैं ट्रिक से सारे सब्जेक्ट पूरे क्वेश्चन करवा दूँ। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करिए। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।